ये तो हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और ये किसान नेता तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के किसान देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी किसानों के आर्थिक उत्थान के प्रतिबद्ध है। इसी के चलते स्टेट बैंक ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं और इस तरह वह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसानों की उन्नति में अपना योगदान भी दे रहा है। और आज मुलाकात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अनिल महलका से और जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक किसानों की प्रगति में अपना क्या योगदान दे रहा है। देवी और सज्जनों, नमस्कार। एक प्रसिद्ध कृषक का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि आपको जीवन में एक बार किसी डॉक्टर, किसी वकील और किसी पुलिस वाले और शिक्षक की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन बल्कि दिन में 3 बार आपको किसान की आवश्यकता होती है। और इसीलिए आज मैं राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर अपने देश के किसानों यानी अन्नदाताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। यह दिन प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्र की रीढ़, हमारे मेहनती और कर्मठ किसान अपने अन्नदाताओं को सम्मान एवं मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक किसान का बैंक भारतीय स्टेट बैंक किसानों के साथ इस उत्सव में शामिल होकर इस दिवस को मनाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। हमारे अन्नदाता के श्रम से न केवल हमें भोजन मिलता है बल्कि विभिन्न उद्योग धंधे भी चलते हैं, चाहे वह कपड़ा उद्योग हो या दवा उद्योग। ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता जहां किसान का योगदान न हो। कृषि का महत्व केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है, यह कहीं दूर तक फैला हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारी आर्थिक समृद्धि है, जिसे हमारे प्यारे तिरंगे में हरे रंग के माध्यम से व्यक्त किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र 140 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 18% का योगदान करता है। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। यह हमारे किसानों की कर्मठता को दर्शाता है। यह हमारे किसानों की मेहनत ही है। हमारा देश गेहूँ, चावल, मसाले, कॉफ़ी, चीनी, फल इत्यादि के साथ साथ कृषि के संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी उत्पाद, मछली पालन, मुर्गी पालन, मांस उत्पादन इत्यादि में भी विश्व के सर्वाधिक उत्पादक देशों में एक बना। इन उपलब्धियों के बावजूद अभी भी किसानों के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। किसान अधिकतम जोखिम उठाता है, फिर भी उन्हें न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है। तमाम जोखिम उठाने और कड़ी मेहनत के बावजूद किसान आपूर्ति श्रृंखला की सबसे निचली पायदान पर है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खुदरा में खरीदता है और सब कुछ थोक में बेचता है और दोनों तरफ माल ढुलाई का भुगतान करता है। आज जब हम किसान दिवस मना रहे हैं तो यह आवश्यकता है कि हमें अपने कृषक समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी विचार करें, समाज में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता दें। हमारे किसानों को अनेक छोटी बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी कृषि भूमि, अप्रत्याशित मौसम, आर्थिक अनिश्चितता और प्रौद्योगिकी व बाजार तक सीमित पहुंच। ये सभी चुनौतियां किसानों के लाभ को मुश्किल बना देती हैं। यह हमारा दायित्व है कि हम सब आएँ, इन चुनौतियों को समझें, अस्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करें। कृषक समुदायों का उत्थान करने वाली नीतियां केवल आवश्यक ही नहीं है बल्कि यह उनकी समृद्धि कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। भारत सरकार ने किसानों के कल्याण तथा कृषक समुदाय की समग्र समृद्धि के प्रति लगातार प्रतिबद्धता दिखाई है। अनेक महत्वपूर्ण पहलों में हम अन्नदाता का ध्यान किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने, उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर दिलाना चाहूँगा। कृषि अधोसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि परिदृश्य को आधुनिक बनाने तथा किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना में कृषि अधोसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए क्रेडिट गारंटी कवर के साथ 3% ब्याज की छूट सहित सस्ती ब्याज दर पर
मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ उठाकर कृषि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपकरणों, तकनीकी एवं संसाधनों का एक कृषक की पहुंच में सुधार हो सकता है तथा जिसे निरंतर आय की प्राप्ति होती रहेगी। विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना। 10 लाख रुपए प्रति इकाई की अधिकतम सीमा में पात्र योजनाओं की परियोजना लागत की 35% पूंजीगत सब्सिडी तथा प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता जैसे लाभों के साथ इस योजना का उद्देश्य कृषक को खाद्य उत्पादक से खाद्य प्रसंस्करणकर्ता बनाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। अब तक कृषि मूल्य श्रृंखला में कृषक मूल्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर रहता है ताकि मौलिक कृषि आधार अर्थात उत्पादन, कृषि अधोसंरचना कोष तथा PMFME योजनाओं का लाभ उठाकर किसान मूल्य श्रृंखला में वितरण और प्रसंस्करण चरणों में भी आय सृजन कर सकता है। सरकार ने देश में एक पूर्णतः केंद्रीय क्षेत्र योजना देश में FPO के गठन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों FPO का गठन संवर्धन तैयार किया है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिकतम किसान न्यूनतम भूमि जोत वाले और सीमांत किसान हैं, इसीलिए उन्हें उत्पादन तकनीक, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः FPO के गठन के माध्यम से इस प्रकार के उत्पादकों का समूह बनाना इस चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक SBI सभी पहलों में सक्रिय सहभागिता करते हुए सरकार के विकास उद्देश्यों के साथ जुड़ा है। हम कृषि से समृद्धि के आदर्श वाक्य में विश्वास करते हैं और वित्तीय और बैंकिंग पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से सक्रिय रूप में कृषकों का उत्थान करते हुए सदैव किसान के बैंकर रहे हैं। देश भर में फैली अपनी 15,000 ग्रामीण अर्ध शहरी शाखाओं तथा 80,000 BC CSP पॉइंट्स के साथ भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग सेवाओं को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाया है, जिससे किसान ऋण, बचत, अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच में सक्षम हुए हैं। किसानों को हमारे समर्थन के केंद्र में किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना है। यह एक क्रांतिकारी पहल है। यह केवल एक ऋण सुविधा से कहीं बड़ी चीज है, हमारे किसानों की जीवन रेखा है। हम KCC के माध्यम से ऋण देने वाले सबसे बड़े ऋणदाता हैं। हमने लगभग 1 करोड़ किसानों को KCC दिया है। KCC ब्याज सब्सिडी के साथ मिलने वाली एकमात्र ऋण योजना है। इसमें किसानों को मात्र 3% वार्षिक ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण, कृषि ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। KCC ने हमारे किसानों को महाजनों और निजी साहूकारों के चुंगल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा सहयोग फसल की खेती पर ही नहीं समाप्त हो जाता है। हम अपने किसानों के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के महत्व को समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जाने वाले कृषि उद्यम ऋण AEL एकल किसान तथा कृषि उद्यमों को कार्यशील पूंजी व आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल, निर्बाध और एक ही स्थान पर उपलब्ध ऋण समाधान है। चाहे आप अपने नए उभरते हुए उद्यमी हो या कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई हो, आपके कृषि स्वप्न को वास्तविकता में बदलने में मदद के लिए SBI हमेशा उपलब्ध है। इस योजना को लाने का उद्देश्य किसान को उत्पादक के साथ साथ वस्तु का प्रसंस्करणकर्ता बनने में सक्षम बनाना है, ताकि वह संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला की एक अपरिहार्य कड़ी बन जाए और कृषि आय में कई गुना वृद्धि हो। AEL के अंतर्गत हम कृषि से संबंधित सभी संभावित गतिविधियों को कवर करते हैं। इनमें कृषि, पशुओं, पक्षियों, समुद्री खाद्य पदार्थों, दुग्ध उत्पाद से प्राप्त सभी प्रकार के उत्पादों, उप उत्पादों का प्रसंस्करण, कोल्ड चेन सहित परिवहन, पैकेजिंग, गोदाम सहित भंडारण, प्रिजर्वेशन, मिलिंग इत्यादि शामिल है। यह हमेशा आपसे बस एक क्लिक या एक कदम की दूरी पर ही है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है। किसान अधिकतम पैदावार और संसाधन उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान अपना रहे हैं।
यह बदलते परिवेश को और मजबूत बना के हमारे हाल में ही किसान समृद्धि ऋण KSR की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रगतिशील किसानों को वास्तविक लागत के आधार पर समय पर और अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें खेती के शुरू से लेकर अंत तक की सभी आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। देश में कृषि के क्लस्टर आधारित फोकस्ड विकास के इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने देश भर में फल, सब्जी तथा नकदी फसलों की कवर करने वाली 40 चयनित फसल क्लस्टरों वाले 353 जिलों की पहचान की है। हमारा बैंक इन क्लस्टरों के लिए ब्याज और अन्य शुल्कों में रियायतों वाली एक योजना लाया है, जिससे इन क्लस्टरों को किसान ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें। हम न केवल आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के महत्व को समझते हैं, बल्कि बढ़ी हुई पहुंच के साथ उनके श्रम वितरण के महत्व को भी समझते हैं। इस दिशा में उच्च मूल्य के कृषि ऋणों की त्वरित प्रक्रिया के लिए हमने कृषि केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र CAPC सेंट्रलाइज एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स की शुरुआत की है, जो किसानों के ऋण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करेंगे। कृषक समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए रिलेशनशिप प्रबंधक ग्रामीण व्यवसाय RMRO की शुरुआत की गई है। किसानों को उनके ही स्थान पर विभिन्न बैंकिंग उत्पादों, निवेश के अवसरों, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर ये रिलेशनशिप प्रबंधक किसानों के सूचित वित्तीय निर्णय लेने में समर्थ बनाते हैं। इसके अलावा SBI ने किसानों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का अपनाया है। योनो कृषि एक ही स्थान पर विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह किसानों के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा मौसम की स्थिति, बाजार भाव पर वास्तविक समय डाटा उपलब्ध कराता है। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म एक बाजार के रूप में भी कार्य करता है। इस पर किसान अपने घर से ही कृषि इनपुट खरीद सकते हैं, कृषि सिंचाई उपकरण खरीदने या किराए पर लेने का कार्य भी कर सकते हैं। SBI बदलती जानकारी और औद्योगिक हस्तांतरण के मामले में भी सहायता प्रदान करता है। SBI ने किसानों को अत्याधुनिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन NGO, NRLM, SRLM के साथ सहयोग कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। हम कृषकों के लिए नियमित आधार पर संध्या शिविर आयोजित कर रहे हैं। किसानों को आजीविका को बेहतर बनाने के लिए इन शिविरों में हम उनको सरकार की योजनाओं और बैंक की पहलों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हम किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हैं तथा स्वीकार करते हैं और इसलिए कृषक समुदाय को लगातार समर्थन और समृद्ध करने के अपने प्रयास में SBI देश में फैली अपनी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहा है। हम किसानों तथा कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सभी प्रकार के कृषि उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशालाएं एवं जागरूकता सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। हम अपनी कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हम दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय चैनलों पर कृषक समुदाय के साथ चर्चा करके पूरे कृषक समुदाय के प्रति अपने समर्थन को दोहरा रहे हैं। बैंक के सभी राष्ट्रीय कर्मी किसान दिवस उत्साह और ऊर्जा के साथ मना रहे हैं। अंत में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे किसानों के अद्वितीय प्रयासों को मान्यता देने, उनका समर्थन करने में हमारा साथ दें। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किसान की पहुंच न केवल बेहतर ऋण और वित्तीय सेवाओं तक हो, बल्कि बदलते हुए कृषि परिदृश्य में लगातार आगे बढ़ने के लिए उन्हें ज्ञान हो, उपकरण भी उपलब्ध हो। आइए हम सब मिलकर समृद्धि का ऐसा बीज बोएं जिससे न केवल हमारे किसानों बल्कि पूरे देश का भरण पोषण करने वाली फसल तैयार हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे बीच आज के खास मेहमान अनिल महलका जी, जिन्होंने किसानों को बैंक की कई योजनाओं से अवगत कराया। किसानों से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।